हो सकता है यार, कुछ भी। मुझे तो लगा अजय देवगन होंगे या सलमान खान होंगे। आए तो थे मनोज तिवारी, मनोज तिवारी एंड दिनेश लाल यादव थे, आम्रपाली दुबे थी। हाँ, अगर उसको मारना होगा तो झापड़ मार देगी, अगर रोना होगा तो सामने रो लेगी। पीठ पीछे वाला उसको नहीं है कि मुझे मेरे को रो के टीआरपी लेना, वो एकदम नहीं है। बहुत अच्छी है बोल के कि मैं नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी बोल के सारी चीज़ बोल दियो, ये बहुत गलत है। और दिव्या बहुत स्ट्रांग है, शेर नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है। अगर उसके नाम से किसी को टीआरपी मिल रहा है तो अच्छी बात है ना यार। दिव्या को कौन नहीं जानता है, दिव्या को सब जानता है। वो ऐसी पर्सनालिटी है जो है मुँह पे, मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। भोजपुरी इंडस्ट्री की शान, जान और एक ऐसी अदाकारा, और जब वो गाती हैं तो लगता है कि यार कोयल कानों में ना कू कू कर रही है। और द 50 में उन्होंने धमाल मचाया और अब बाहर आई हैं और वहाँ यहाँ भी धमाल मचाते हुए दिख रही हैं। डिम्पल सिंह आज हमारे साथ हैं। डिम्पल, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया हूँ, और आपको देखकर और भी अच्छा लग रहा है। आपने घर में तो धमाल मचा ही दिया द 50 के, लेकिन कहीं ना कहीं वो है एक दुख, मलाल, राइट, कि यार शिव तूने ऐसा क्यों किया। एग्जैक्टली वो थोड़ा सा मेरे को दुख थोड़ा क्या बहुत है। अगर कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे गया है तो ऑफकोर्स चाहेगा कि मैं प्ले करूँ और अच्छा करूँ, तो वो चांस नहीं मिला मुझे। बहुत कम समय था और कम समय में मैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कितने अच्छे से प्ले कर रही थी गेम को और टास्क को समझ रही थी। बट वहाँ पे जब शिव ने बोला कि ठीक है डिम्पल, तू 11 का 11 टीम है, 12 अगर उसकी टीम में होगा तू बाहर चले, हम तेरे को मैं बचा लेंगे। मैंने कहा अगर भाई वर्ड्स दिया है तो बचाएगा, क्योंकि मर्दों का वर्ड्स क्या होता है, हम अगर किसी को ज़ुबान दे देते तो पक्का है कि हाँ चल भाई तेरा मैं काम कर दूंगा, तुझे वर्ड्स दिया। बट वो कैसे हुआ वो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मेरे को बहुत रोना आया कि मैं अगर शो की बात नहीं मानी होती तो मैं उस शो में होती, क्योंकि जो डिज़र्विंग नहीं था वो वहाँ खड़ा था। तो क्या लगता है कौन डिजर्विंग नहीं था? बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि जो डिज़र्विंग नहीं थे, वो मुझे थोड़ा सा बेकार लगा। आपको लेकिन वंशज जो बाहर आके इतना सब कुछ उसने करण पटेल को वो लेकर बोला, करण पटेल ने तो आपकी इतनी हेल्प की, आपने जैसे बताया था, लेकिन आपको ठीक लगा कि यार करण को लेकर इस तरह की बातें की जा रही हैं और वो इतना अच्छा इंसान? हाँ, क्योंकि वो बंसेस समझ नहीं पाया, बहुत कम समय था। वो भी उसका भी मैं सोच सकती हूँ कि वो क्या सोच रहा है उस टाइम, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और उसको प्ले करने का मौका नहीं मिला। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ करण बंसेस, करण गलत नहीं है, वर्ड्स किसी और के थे, जुबान करण का था। हाँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग थे पीठ पीछे बिचिंग प्लानिंग, वो बंदा आराम से सो रहा था, आराम से देख रहा था। लड़के भी बहुत सारे थे, कभी कोई इधर प्लानिंग कर रहा है, कभी कोई उधर प्लानिंग कर रहा है, लड़कियां अलग प्लानिंग कर रही है। सबसे ज़्यादा किसने किया है? मैं नाम नहीं लेना चाहती। आप नाम ले सकती हैं, नाम का ही तो खेल है। अरे सभी लोग प्लानिंग कर रहे थे, रजत भी प्लानिंग कर रहा था, प्रिंस भी कर रहा था, सभी लोग, फैजू वगैरह। रजत का जो लड़ाई हुआ दिग्विजय के साथ, क्या लगा कि यार ये आप गलत था, वो गलत, हाथापाई नहीं करना चाहिए वो। लेकिन दिग्विजय भी बार बार पोक कर रहा था, पागलों का टीम, तो उसको भी नहीं बोलना चाहिए, तो रजत को हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। जो बात जुबान से हो जाए उसको हाथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, मैं एक चीज़ तो देखा मैंने कि रियलिटी शो है लेकिन रियल कोई नहीं है, सब फेक है। मुझे लगा कि ठीक है कोई इंडस्ट्री से आया है तो सपोर्ट करेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अलायंस बने हुए कि अपने लोगों को ही काम दो, अपने लोगों को ही आगे बढ़ाओ, तो वो थोड़ा सा मुझे बेकार लगा। जब आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो आना डिम्पल, आना, ये सबका नाम ले के बुला रहे हो, और जब हमारी ज़रूरत पड़ी तो नज़रें भी ऐसे छुपा रहे थे वो लोग। हैम पर देने वाले टाइम पे खानजादी रोने लगी बेचारी कि भाई उसको बहुत सारे लोगों से उम्मीद था कि कर ले, लेकिन उसके खास दोस्त थे उसको हैम्बर नहीं दिए। और मेरे को बोली आके बहन मुझे चाहिए, और मैं उसको जानती भी नहीं थी ना वो मुझे जानती थी, हम कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ था हमारा। और मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो रो रही है, मैंने कहा ठीक है ले, जबकि मुझे देना किसी और को था। बात आप मानती हैं कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री से आती हैं ना जहाँ प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, और आप ऐसे लोगों के साथ काम की हैं, केसारी, पवन, जहाँ आपको वो इज़्ज़त, आपसे आप रूबरू हुई, और इस इंडस्ट्री में आपके आके मैं देख रही हूँ कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो इस इंडस्ट्री को लेकर चेंज है और उस इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि आपके दिल में है कि यार ये लोग ऐसे कैसे बदल गए। मुझे इसलिए है ना कि हमारे इंडस्ट्री पे जो भी, हमारे इंडस्ट्री में, या इंडस्ट्री तो एक ही है यार, सब एक ही है, हिंदुस्तानी एक ही है, बट यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही फ्लीपर हैं सब। मर्दों के नाम पे इन लोगों को अलग ही इनसिक्योरिटी फील है कि कहीं मैं ना अगला एग्जिट ऑर्डर मुझे ना मिल जाए।
तो इस वजह से थोड़ा मैं देख रही थी सबको, मैं बहुत देख रही थी कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाया भी नहीं गया है। बट मैं यही कहूँगी यार, रियल रहो यार। देखो डिम्पल, एक बात बताइए, अगर उस जगह शिव की जगह पवन सिंह या केसारी लाल यादव होते तो क्या वो आपको जाने देते? बिल्कुल नहीं जाने दो, वो तो बोलते नहीं कि तुम खेल मत, तू बाहर आ जाओ, वो कभी नहीं बोलते, वो कभी नहीं बोलते। आई थिंक शिव से मेरी उतना कन्वर्सेशन हुआ नहीं था, इसलिए शिव बोला कि कोई बात नहीं, कोई भी चाहेगा कि मेरा लोग बचे, दूसरा लोग जाए, बट गलत है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। नहीं, मुझे तो नहीं लगा, मुझे नहीं लगा कि, और मैं किसी से मतलब मैं अपने राजा की तरह रहती थी, अपना करती थी, परफॉर्म करना है तो करना है। जैसे कि बहुत लोग बोलते थे कि नहीं, जो कर लिया प्ले वो कल नहीं करेगा, मैं तो खड़ी रहती, भाई मैं करूँगी, बात खत्म, मेरे को करना, हाँ मुझे करना हो, मैं कर भी रही थी। और मैंने हर दिन टास्क किया, ऐसा नहीं कि मैं बैठी हूँ एक कोने में जाके, मैंने हर दिन टास्क किया है। और बस यही कहूँगी यार, रियल रहो, रियलिटी शो है तो रियल रहो, फेक मत रहो। दिव्या अग्रवाल की लाइफ को लेकर बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया। भव्या ने आई थिंक ये सब कहा। आपने जब वो एपिसोड देखा है, आपने जब रील्स पे देखा, आपको कितना ज़्यादा बुरा लगा कि एक लड़की की दुश्मन बनी? मैंने पोस्ट भी किया है दिव्या के लिए, और बहुत गलत बात है, एक औरत हो के एक औरत का इस तरीके से आप पर्सनल चीज़ बाहर कर रहे हो, बोल के कि मैं नहीं बोलूँगी, बोल के सारी चीज़ बोल दियो, ये बहुत गलत है। और दिव्या बहुत स्ट्रांग है, शेर नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है। अगर उसके नाम से किसी को टीआरपी मिल रहा है तो अच्छी बात है ना यार। दिव्या को कौन नहीं जानता है, दिव्या को सब जानता है, वो ऐसी पर्सनालिटी है जो है मुँह पे, अगर उसको मारना होगा तो झापड़ मार देगी, अगर रोना होगा तो सामने रो लेगी। वो पीठ पीछे वाला उसको नहीं है कि मुझे मेरे को रो के टीआरपी लेना, वो एकदम नहीं है। बहुत अच्छी है, और गलत बात है ये, अगर किसी का गायन को लेके कहा जा रहा है कि वो एल्विश यादव है, आपको वहाँ लगा क्या कि है कहीं वो? एल्विस कैसे हो सकता है यार, कुछ भी। मुझे तो लगा अजय देवगन होंगे या सलमान खान होंगे। हाँ, तो मुझे आपको भी नहीं पता था? नहीं, मेरे को भी नहीं पता था। वो ढक के आता था चेहरा, और कुछ भी नहीं, आवाज़ चेंज ही रहता था, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि या तो अजय देवगन को होना चाहिए या मिस्टर सलमान खान को होना चाहिए। एल्विश का था ही नहीं। नहीं, वो कैसे हो सकता है यार, नहीं हो सकता। वो रील्स पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि एल्विश का ज़माना है, एआई का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है, किसी को कहीं भी कुछ भी करा सकता है ये लोग। नहीं, वो नहीं होता, अगर वो होता तो अच्छी बात है। अच्छी बात, मैं तो बोलूँगी अच्छी बात है, लेकिन जो सामने जो खड़े थे कॉन्टेस्टेंट, वो थोड़ी बोलता कि उनके लिए अच्छी बात है। कोई ऑर्डर करे और ऑर्डर वाले नीचे, क्योंकि अपने आप में सब तुर्रम खान बन रहे हैं, तो इसलिए। नीलम से किस तरह की बॉन्डिंग थी आपकी? नीलम से मैं बहुत पहले से नीलम को जानती हूँ। नीलम जब अच्छी थी, मतलब हम दोनों साथ ही साथ रहते थे हमेशा, चल बहन खाना खाते, चल बहन यहाँ। उसने देखा था नीलम को सपोर्ट करने पवन भैया आए थे, क्या कहेंगे आप? और इस बार अगर आपको अगर कोई सपोर्ट करने आ रहा होता तो कौन आता आपके हिसाब से भोजपुरी से? आए तो थे मनोज तिवारी, मनोज तिवारी एंड दिनेश लाल यादव थे, आम्रपाली दुबे थी। हाँ, आपने काम किया है। अगर मैं बात करूँ पवन की से आके सारी, उन्होंने नहीं किया। अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगी आगे से, सिंपल बात। क्यों? मतलब उम्मीद था उन लोगों से, बट एक कहते ना, कोई नहीं चाहता कि मेरे से आगे जाए। ये हर इंडस्ट्री का प्रॉब्लम में, कोई नहीं चाहता अपने से बड़ा, कभी नहीं चाहता कि मेरे से छोटा या मेरे साथ वाले आगे बढ़े, कभी कोई नहीं चाहता। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब आपको लगता है कि नहीं चाहते थे वो लोग कि यार? इसलिए तो नहीं किए, इसीलिए तो नहीं किया, वरना करे होते। क्योंकि मैंने जब वो राइज एंड फॉल में थे, या कभी भी मैं हर किसी को बधाइयाँ देती हूँ यार, मैं सपोर्ट करती हूँ, तो वो चीज़ नहीं हुआ तो थोड़ा सा दुख हुआ मुझे। बट करेंगी आप? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, काम मेरा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं काम कटवाऊँ, काम ना करूँ, मैं काम करूँगी, काम के लिए आए, काम करेंगे। एक लास्ट एक आवाज़ आपकी हो जाए अपने हेटर्स के लिए, कोई गाना अगर आप डेडिकेट करना चाहें, या लवर्स के लिए। हेटर्स तो कोई नहीं है लवर्स है लवर्स है। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। थैंक यू। अभी तक आवाज़ सुनोगे तो भाग। थैंक यू। थैंक यू।